आप करेंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में या फिर किसी ऑफिस में करेंटली जॉब कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ आपने कहीं इंटरव्यू दिया होता है और आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, कोई अच्छी डेजिग्नेशन पे आपको ऑफ़र होती है या फिर अच्छा पे स्केल या हाइक आपको अच्छा ऑफ़र होता है, तो आप क्या करते हैं, उन चीज़ों को देख के करंट कंपनी में आप कई सारे ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं जिनकी वजह से आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो कि आपको बाद में समझ आता है, अभी नहीं समझ आता है। तो वो गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं जो कि लोग मैक्सिमम करते हैं और उनको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे और बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बोला कि जो भी अगर कोई भी पर्सन करंट कंपनी में जॉब कर रहा है और वो कहीं इंटरव्यू देता है और देने के बाद उसका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है, उसको हाइक मिल जाता है 35%, 40%, 25%, या फिर उसको कोई अच्छी डेजिग्नेशन वहाँ पे ऑफ़र हो जाती है, तो वो क्या करता है, तो यहाँ पे जब भी रिज़ाइन करता है करंट कंपनी में तो वो कई सारी गलतियाँ करते हैं। कई सारे लोग बिना रिज़ाइन कर किए हुए भी निकल जाते हैं, या फिर कई लोग रिज़ाइन करते हैं तो नोटिस पीरियड, जो वहाँ का कंपनी का जो टाइम पीरियड होता है, नोटिस पीरियड की जितने दिन कंपनी में रुक के जाना होता है, 1 मंथ, 45 डेज़ या फिर 3 मंथ, तो वो नोटिस पीरियड पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको सामने वाली कंपनी जहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया होता है तो वो उनको तुरंत जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे उनके लिए बुला रही होती है 15 दिन के अंदर या फिर 1 वीक में। तो वो केवल हाइक और डेजिग्नेशन, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ पे तुरंत प्रेशर बनाते हैं कंपनी पे, नई करंट कंपनी पे, या फिर उनको छोड़ के निकल जाते हैं और जल्दी से जल्दी में, तो उनको फ्यूचर में किस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाता है कि अगर आप कंपनी का नोटिस पीरियड करके नहीं जाते हैं, जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो एग्जिट होने के, वहाँ से निकलने के, अगर उनको फॉलो नहीं करते हैं तो काफ़ी जगहों पे आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले नुकसान आपका होता है कि उस जो करंट मंथ में आप जहाँ जॉब कर रहे हो उस मंथ की आपकी सैलरी रोकी जा सकती है, तो आपको वहाँ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। दूसरा आपको हो सकता है कि आने वाला कोई बोनस मिलने वाला होगा, किसी तरह का आपका हो सकता है, कोई फेस्टिवल के लिए बोनस हो सकता है या कोई परफॉर्मेंस बोनस हो सकता है आपका, या फिर ईयरली कोई भी बोनस हो सकते हैं या इंसेंटिव हो सकते हैं, वो आपके रोके जा सकते हैं, वो रोक दिए जाएंगे और आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आपने वो जो भी रूल्स रेगुलेशन या टाइम पीरियड फॉलो नहीं किया होगा, तो उसके बेस पे वो सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी। इसके बेस पे आपके हो सकते हैं कि आपके ग्रेजुटीज़ हैं या अदर कोई चीज़, ऐसे चीज़ें हैं जो कि नहीं, उनको भी रोक दिए जाएंगे और नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ साथ लोगों की लीव्स पेंडिंग होती हैं, जो कि उनकी कलेक्ट करके बचा के रखे होते हैं कि कभी फ्यूचर में वो लोग उन लीव्स को लेंगे, तो उन सारी चीज़ों को भी रोका जाता है और उसका ना पेमेंट किया जाता है, ना ही आपको नोटिस पीरियड में ऐड करते हैं कंपनीज, तो वो भी आपके नुकसान में ही आ जाता है। इसके बाद सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है या जो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करती हैं, वो तुरंत नहीं समझ आ रही होती है, लेकिन वो बाद में होता है कि आप जब भी बिना बताए हुए जल्दी से प्लांट को छोड़ते हैं, नोटिस पीरियड नहीं करते हैं, तो उसके बेस पे क्या होता है, आपको जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है वो आपको नहीं किया जाता है और उसके बेस पे सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको हैंडओवर नहीं किए जाते हैं। इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस लेटर भी कंपनीज़ नहीं देती हैं, जो कि आपको कहीं फ्यूचर में, आज से हो सकता है करंट कंपनी आपसे डिमांड नहीं कर रही होगी या फिर इतना प्रेशर नहीं कर रही होगी आपको स्किल पे, या उनकी ज़रूरत होगी, उन्होंने तो आपको हायर कर लिया होगा, बट हो सकता है आपसे 6 महीने बाद वही कंपनी आपसे एक्सपीरियंस लेटर मांगने लगे, या फिर आप फ्यूचर में किसी नई कंपनी को जब भी इंटरव्यू करते हैं और वो कंपनी आपके पुराने एक्सपीरियंसेस के बेस पे आपको हायर करना चाहेगी, तो एक्सपीरियंस लेटर आपसे मांगेगी। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस लेटर के साथ क्या होता है, करंट कंपनी एक आपको जो कि होता है कि रिलीविंग लेटर भी आपको देती है, जो कि रिलीविंग लेटर में आ जाता है जो भी कंपनी की एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सारे के सारे आपने अच्छे से किया है कि नहीं, आपका बिहेवियर कैसा था कंपनी में, आपका परफॉर्मेंस कैसा था कंपनी में, और आपने जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की हुई हैं और रिजाइन टाइम से दिया था, और ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आपने कंपनी की को छोड़ा है, और जो भी चीज़ें कंपनी ने आपको दी थी वो सारी की सारी चीज़ें आप हैंडओवर करके जा रहे हैं उनको, जो भी कंपनी ने रिसोर्सेज आपको दिए थे, लैपटॉप हो सकते हैं, कोई बैग हो सकते हैं, ऑफिस हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकते हैं, या कोई भी और चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैंडओवर करके आप जब रिलीविंग लेटर देते हैं तो वो भी कंपनीज मांगती हैं सामने वाली। हो सकता है जो आप लेटेस्ट चीज़ कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं वो नहीं मांग रही हुई, बट फ्यूचर में हो सकता है आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आप किसी अच्छी कंपनी में, किसी अच्छी डेजिग्नेशन में या फिर अच्छे हाइक पे आपको मिल रही होगी, बट ये सारी चीज़ें आपको नहीं होंगी, तो आप पुरानी कंपनी से जब इससे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो ये लोग वो तब भी आपको नहीं देंगे और आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और आपको वो अच्छे ऑफ़र हाथ से निकल जाएंगे या फिर वो नहीं मिल पाएंगे। सिर्फ एक दिन छोटी सी गलती की वजह से आप
करंट कंपनी जहाँ पे आपका हुआ है सिर्फ उसकी कुछ लालच की वजह से अच्छी पोस्ट की या उसके जो हाइक हैं, और आप फ्यूचर पे ध्यान नहीं देते। तो बहुत जब भी आप इस तरह का रिज़ाइन करें तो आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए सोच के वो जो भी स्टेप्स लें या डिसीजन लें, तो कभी फ्यूचर के हिसाब से भी वो डिसीजन को लेना चाहिए आपको, कि करंटली नहीं कि तुरंत के तुरंत जो कंपनी सामने ऑफर है बस उसके बेस पे आप डिसीजन ले लेते हैं। तो उससे अच्छा इन सब चीज़ों से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जिस करंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा नोटिस पीरियड और उनके जो भी एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ हैं उन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और उनको कंप्लीट करके ही जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो ना हो। उसके साथ साथ जो भी आपके एग्जिट जो होने के बाद जो आपको लेटर्स मिलने वाले हैं, एक्सपीरियंस लेटर हैं आपके आपके जो भी आपके एक्सपीरियंस लेटर हैं, एक्सपीरियंस लेटर के साथ साथ आपके जो एक्सपीरियंस लेटर के साथ साथ आपके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हैं आपके। तो इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस लेटर हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के जो भी अकाउंट क्लियरेंस हैं, उसके साथ साथ आपको जो भी रिलीविंग लेटर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको हैंडओवर कर दें। और आपके जो भी लीव्स हैं या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का पेमेंट आपको कर दें आसानी से। तो ये सारी चीज़ों से आप अपना फ़ायदा, छोटा सा फ़ायदा देख के या करंटली फ़ायदा देख के बहुत लंबे टाइम के लिए मुसीबत में फंस सकते हैं। और कई सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो लास्ट के आपके पुराने एक्सपीरियंसेस के सादे पेपर डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपसे, उसके बेस से पे वेरिफिकेशंस कराते हैं। अगर आप करंटली कहीं पर दे देते हैं, एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ करके नहीं जाते हैं, तो क्या होता है जब भी नई कंपनी, जब भी थर्ड कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे या फोर्थ कंपनी आज से 5 साल बाद 10 साल बाद ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ क्या होता है वो जब वेरिफिकेशन कराती हैं तो जहाँ पे अभी काम कर रहे होते हैं और आप बिना बताए या वो जल्दी से ज्वाइन करके जाते हैं, तो वो आपके जो भी एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ के बारे में वो आपको दिखाते हैं कि ये बंदा इतना लॉयल नहीं है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके नहीं जाता, जिसकी वजह से आपका इम्पैक्ट या इम्प्रेशन ख़राब जाता है उस नई कंपनी में, और वो हायर करने से बचती हैं कि कल को आप वहाँ भी ऐसी ही गलती कर सकते हैं, सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करती हैं, तो ऐसे लोगों को हायर करने से बचती हैं कंपनी। तो ये था, अगर आप कंपनी को छोड़ के कहीं अच्छा ऑफ़र मिलता है तो आप कोशिश करिए कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, करंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छे से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जाएं, सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी हैं फॉलो करके जाएं, क्योंकि हो सकता है कल को इसी कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे हैं कल को वापस कोई भी अच्छी ऑफ़र हो जाए, डिजिग्नेशन हो सकता है, हाई आपको जो भी सैलरी पैकेज पे वापस वो बुलाना चाहेंगे तो आपको आसानी से वो बुला सकते हैं। अगर अदरवाइज़ आप कितने भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस तरह की लास्ट में गलतियाँ कर देते हैं, तो आपको क्या होगा कि दोबारा से वो लोग नहीं बुलाते हैं, हायर नहीं करते हैं, और काफ़ी अच्छे पोजीशन हो सकता है खाली होंगे और आपको नहीं लेते हैं, या फिर आप कहीं परेशानी में सामने होते हैं, वापस आना चाहते हैं तो वापस आपको नहीं लेती हैं ये कंपनियां, फिर इन सिचुएशन की वजह से कि आपने उनके साथ उस टाइम पे धोखा किया होता है, गलत किया होता है, और अपने कंपनी के रूल्स रेगुलेशन चीज़ें फॉलो नहीं की हुई होती हैं। तो ये कुछ रीज़न रहते हैं। अगर इस वीडियो से किसी भी तरह की जानकारी अच्छी मिली है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के आने वाले वीडियोस को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब